मैं इस देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान में रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने की जो मांग की है उस पर आज भी कायम हूं, आगे भी कायम रहूंगा। जिस मंदिर में पूरे जीवन में आज तक मैं कभी गया ही नहीं और आगे भी कभी जाऊंगा नहीं, उसमें प्रवेश हो और प्रवेश न हो क्या माने रखता है। तो जब हम समाजवादी पार्टी फोरम पर बोले नहीं तो इसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़ करके मीडिया के लोग इसको क्यों भुनाना चाहते हैं, क्यों इधर उधर करना चाहते हैं। वो तो लाइन खींच रहे हैं कि भगवान केवल पंडित पुजारियों के हैं। तो मंदिर में जाने वालों को भी सद्बुद्धि आनी चाहिए। जब भगवान के दारो मदार ठेकेदार पंडित पुजारी ही हैं तो हम लोग वहां जाकर के समझ जाया क्यों करें। विरोध में लोग आए हैं, विशेष रूप से पंडित पुजारी, धर्माचार्य, तमाम मंदिरों के महंत पुजारी, और हमें इन पर बहुत ही तरस आता है कि ऐसी घटिया मानसिकता के लोग गाली को धर्म मानते हैं। अगर इनको गाली दिया जाए तो क्या हमें थाली लेके हमारी आरती उतारेंगे। जे बड़ा धम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, ये सभी हिंदू धर्म के मानने वाले, यानी अपने धर्म के लोगों को भी ये अपमानित करने से बात नहीं आते, पीछे ले जाना चाहते हैं अंधविश्वास की ओर, ढोंग ढकोसले की ओर, पाखंड की ओर। लेकिन ये ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार अपनी रोजी रोटी के चक्कर में समाज को ही बांट देते हैं। पूजे ही विप्र सकल उड़ीहीना, यानी समस्त गुणों से हीन, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, लेकिन ब्राह्मण है तो उसका सम्मान करो। ये अपने स्वार्थ में न केवल समाज को बांटते हैं, जरूरत पड़े तो देश को ही बेच देते हैं। ये जितने भी धर्म के नाम पर रोजी रोटी चलाने वाले पंडित पुजारी हैं, इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया। ये दूसरों को कहते हैं कट्टरवादी, इनसे बड़ा कट्टरवादी कोई है ही नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। परिचय के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है, गर्मी ला दी है। एक मंदिर के बाहर बोर्ड लगा करके कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का प्रवेश निषेध होगा। आपने कुछ लिखा है इस पर? लखनऊ पक्का पुल के पास लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारी का बयान आया, जिसे मीडिया के माध्यम से मैंने देखा पढ़ा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मंदिर में प्रवेश वर्जित। ऐसा बचकाना और हास्यास्पद बयान जिसपे हमें हंसी आती है। जिस मंदिर में पूरे जीवन में आज तक मैं कभी गया ही नहीं और आगे भी कभी जाऊंगा नहीं, उसमें प्रवेश हो और प्रवेश न हो क्या माने रखता है। ये शेख चिल्ली बघाने वाले लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते। अपने वो कहते हैं हम धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, लेकिन इतनी घटिया मानसिकता की बात करते हैं। अगर हम जाना ही चाहेंगे तो कौन हमें रोकेगा। और ये ऐसे दकियानुसी विचार के लोग हैं कि आने वाले का प्रवेश वर्जित कर रहे हैं। अरे मैं तो ऐसी जगह पहले से ही नहीं जाता हूं, केवल उसी मंदिर में नहीं कि जहां पर भेदभाव होता हो, जहां पर जातिवाद होता हो, धर्म के नाम पर शोषण होता हो, धर्म के नाम पर लूट होता हो, धर्माचार्य घटिया मानसिकता के द्योतक बने हो, वहां जाने की औचित्य क्या है। अच्छा, इसका मतलब ये भी कह रहे हैं कि ये हमारे हैं भगवान, तुम्हारे नहीं है, फिक्स कर दे। स्वाभाविक रूप से वो तो लाइन खींच रहे हैं कि भगवान केवल पंडित पुजारियों के हैं, बिल्कुल, उसमें जाने वालों के भगवान नहीं है। तो मंदिर में जाने वालों को भी सद्बुद्धि आनी चाहिए कि जब भगवान के दारो मदार ठेकेदार पंडित पुजारी ही हैं तो हम लोग वहां जाकर के समझ जाया क्यों करें। रायबरेली में आपने कहा कि मैंने नाम देखे, कुछ खास लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। सपा के अंदर भी वो लोग नजर आते हैं, बाहर भी वो लोग। कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं आपका? देखिए, 4 दिन की चर्चा में जो भी हमारे विरोध में लोग आए हैं वो एक जाति विशेष के, विशेष रूप से पंडित पुजारी, धर्माचार्य, तमाम मंदिरों के महंत पुजारी, और हमें इन पर तरस आता है कि ऐसी घटिया मानसिकता के लोग गाली को धर्म मानते हैं। अगर इनको गाली दिया जाए तो क्या हमें थाली लेके हमारी आरती उतारेंगे। अगर हम उस गाली का विरोध कर रहे हैं तो इनका पेट दर्द क्यों कर रहा है। अगर इनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत, थोड़ी मानवता होती तो इनको भी मेरे समर्थन में आना चाहिए कि यह अपमानित करने वाली टिप्पणी को बाहर करने के लिए जो मौर्य जी ने मांग की, हम भी साथ खड़े हैं। लेकिन ये आज भी इस देश की महिलाओं को,
आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को आज भी जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हालत में रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज धर्म के नाम पर लोगों को नफरत पैदा होती है। धर्म मानव सशक्तिकरण और मानव प्रशस्तिकरण के लिए होता है, लेकिन ये तो विघटनकारी तत्व हैं जो धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं, धर्म के नाम पर जाति वर्ग विशेष के लोगों का मान मर्दन करते हैं, गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। जय बड़ा धम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, ये जो भी जातियां हैं ये सभी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। यानी अपने धर्म के लोगों को भी ये अपमानित करने से बात नहीं आते। ढोल गंवार सूद पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी, सब मारने पीटने के अधिकारी हैं। यानी इनको मारना चाहिए, पीटना चाहिए। अब ताड़ना का अर्थ दूसरा निकाल लिए हैं। अब ताड़ना का अर्थ ये अपने अपने तौर तरीके से समय समय पर बदलते रहते हैं। ताड़ना का मतलब मारना और ताड़ना का मतलब बताते हैं कि देखना। कुछ लोग कहते हैं नहीं, शिक्षा देना। अब शायद इनके दिमाग में गोबर भरा है कि जिसमें तुलसीदास ने रामायण लिखी उस समय इस देश की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। तथाकथित शूद्र वर्ण में आने वाले आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था उसमें लिखा गया, तो शिक्षा देने की बात का औचित्य कहां से आता है? महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत में मिला। तो ये शिक्षा कहां से दे रहे हैं? ये तो कहते, नारा लगाते थे उसमें कि नारी शूद्रो न दीयताम, स्त्रियों को, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तब आज कहां ही मेहरबान हो रहे हैं। और जब ये देख रहे हैं कि इनकी पोल पट्टी खुल रही है, इनकी कलई खुल रही है, गाली को धर्म के नाम पर हमसे पुजवाते रहे हैं, लोग समझने लगे, जानने लगे, उस पर टिप्पणी होने लगी, बहस होने लगी, तो अब दाएं बाएं करके अपना बचाव पक्ष में कुछ न कुछ आकर के अलग शब्द भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है जब कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है और मीडिया ट्रायल के बाद वो पीछे हट जाता है, लेकिन आज भी आप अपने बयान पर कायम हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय संविधान सबको बराबर समान अधिकार देता है। यहां तक कि भारतीय संविधान धर्म, मजहब, पंथ की छूट देते हुए भी राष्ट्र के लिए एक हैं, इस बात का मंतव्य देता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब भारतीय संविधान समर्पित कर रहे थे तो उसी समय कह रहे थे कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद पूर्व के धर्म ग्रंथ की कोई व्यवस्था अब नहीं चलेगी। संविधान में यह भी लिखा है कि लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा कर देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने की आवश्यकता है। ऐसी हालात में बाबा आदम के जमाने की लिखी बात आज लागू कैसे होगी? समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है। आज लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, अमेरिका चंद्रमा पर जा रहे हैं, कोई मंगल पर जा रहा है, कोई अन्य ग्रहों की छानबीन कर रहा है, वहां जाने की तैयारी कर रहा है। और हमारे लोग 1000 साल पहले पीछे ले जाना चाहते हैं, अंधविश्वास की ओर, ढोंग ढकोसले की ओर, पाखंड की ओर। जबकि ऐसे लोग जो देश को पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसलों की ओर ले जाता है, उसके खिलाफ तो संविधान के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल की सलाखों में जाना चाहिए। लेकिन ये ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार अपनी रोजी रोटी के चक्कर में समाज को ही बांट देते हैं। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, यानी समस्त गुणों से हीन, सारे ऐब हों, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, लेकिन ब्राह्मण है तो उसका सम्मान करो। कि पूजे न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, मतलब कितना भी गुणी क्यों न हो, ज्ञान में प्रवीण क्यों न हो, यानी दक्ष क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करो। यही धर्म है। ये धर्म नहीं, ये तो सबसे बड़ा अधर्म है, जो धर्म की आड़ में इंसानियत को बांटे, समाज को बांटे। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों की सोच पर हमें तरस आती है कि बनते हैं धर्म के ठेकेदार, शहूर रत्ती भर नहीं, ये अपने स्वार्थ में न केवल समाज को बांटते हैं, जरूरत पड़े तो देश को ही बेच देते हैं। एक चीज समझना चाहता हूं कि जब साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करिए, पाखंड विरोध की बात करिए, अंधविश्वास की भी बात करिए आपने, तो आपने कहा एक जाति विशेष वर्ग,
इसी को कष्ट क्यों होता है? क्यों नहीं चाहता ये वर्ग कि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो? ये जितने भी धर्म के नाम पर रोजी रोटी चलाने वाले पंडित पुजारी हैं, इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया। जबकि होना चाहिए धर्म को मानव सेवा के लिए होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, समाज हित के लिए होना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए होना चाहिए, राष्ट्र उत्थान के लिए होना चाहिए। लेकिन उसको उन्होंने तो अपने पेट से जोड़ दिया, उसको रोजी रोटी से जोड़ दिया। तो उनकी सोच कैसी बड़ी होगी? तो अपने स्वार्थ में घुमा फिरा करके अपने हित की बात करते हैं। समाज चूल्हे भाड़ में जाए, देश चूल्हे भाड़ में जाए, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के ये धर्म के ठेकेदार बन करके, भगवान के एजेंट बन करके, भगवान के नाम पर समाज को बांटते हैं। जिस राम के आदर्श की बात करते हैं, अगर इनके तुलसीदास की इन चौपाइयों के अनुसार चलते तो सबरी के यहां बेर कभी नहीं खाते। तो उनका आदर्श ऐसा नहीं था जैसा ये इन्होंने लिखा। तो ये तो अपने भगवान को भी बदनाम करते हैं। ये भगवान के ठेकेदार अपनी रोजी रोटी चक्कर में अपने भगवान को भी बदनाम कर देते हैं, समाज को बांट देते हैं, देश को बांट देते हैं। और इनकी इसी संकीर्ण मानसिकता के नाते समय समय पर लोग धर्म भी बदले हैं, खुशियां नहीं मजबूरी में बदले हैं। अगर इस देश में कोई ईसाई है तो वो भी इसी धर्म का मारा पीटा लूटा, अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए कभी ईसाई बना, कभी इस्लाम धर्म ग्रहण किया। तो यही कट्टरवाद था। ये दूसरों को कहते हैं कट्टरवादी, इनसे बड़ा कट्टरवादी कोई है ही नहीं। गोदी मीडिया के तमाम सारे चैनलों ने चलाना शुरू किया कि अखिलेश जी नाराज हैं, पार्टी में ये नाराज है, वो नाराज हैं। आपको लगता है कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसी नाराजगी है? नेता जब कभी नाराज होता है तो उसका गुस्सा अपने आप सार्वजनिक हो जाता है। अब गोदी मीडिया तो ये लिखेगा ही, क्योंकि नाम गोदी लिखा हुआ है। तो गोदी मीडिया को जैसा कहलवाया जाएगा वैसा वो कहेगा। पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी के फोरम पर नहीं बोला गया। बिल्कुल, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने व्यक्तिगत हैसियत से बोला था। बोलते वक्त भी मैंने कहा था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। नेशन जनमत पर कई बार बोल चुके हैं आप, अन्य चैनलों पर भी बोला हूं। बिल्कुल। तो जब हम समाजवादी पार्टी फोरम पर बोले नहीं तो इसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़ करके बिल्कुल मीडिया के लोग इसको क्यों भुनाना चाहते हैं, क्यों इधर उधर करना चाहते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो दूधमेहे बच्चे नहीं हैं। और अगर समाजवादी पार्टी फोरम पर बात हुई होती तो उनका एतराज लाजमी था। लेकिन जब ये हमारा व्यक्तिगत बयान है, बिल्कुल बिल्कुल, तो नाराजगी का औचित्य क्या है? गोदी मीडिया को कैसे मालूम कि वो नाराज हैं, खुश है? सूत्र क्या उनकी तीसरी कोई आंख है जो उसको खोल करके देख लिया? तो इसलिए बकवास और बात का बिदंडाबाद बनाने की ये तिकड़म है, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो बयान पर आप स्टैंड हैं अभी? स्वाभाविक रूप से मैं इस देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान में रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने की जो मांग की है उस पर आज भी कायम हूं, आगे भी कायम रहूंगा। किसी नेता के सामने कद्दावर शब्द यूं ही नहीं जुड़ता है। जो भी बयान दिया था, स्टैंड एकदम क्लियर है कि बयान पर अड़ा हूं और दलित पिछड़ों के साथ खड़ा हूं। इस मुद्दे में आगे जो भी होगा, नेशनल जनमत आप तक ये सारी बातें पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।